Hello class second, how are you all? Hope you all are doing good. Today we are going to start chapter number 5, Adequates Around the World. Today we are going to learn about adequates, which means some manners around the world. यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे तमीज से रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए. Some people shake hands or give a bow. Some kisses each other or lightly embrace. In India, we join our hands and say namaste. So, hello कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों. कुछ लोग हाथ मिला के कहते हैं हेलो, कुछ लोग गले लगा के कहते हैं, कुछ लोग किस करके कहते हैं, पर हमारे इंडिया में नमस्ते कह के हेलो कहा जाता है. हमारे फेस पे हमेशा स्माइल होती है जब भी हम किसी को हेलो बोलते हैं. ठीक है. Adequates may be different around the world, but are good to have. So हर कंट्री की अपनी अलग तहजीब तमीज होती है, लेकिन हमें हमेशा मैनर्स में बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ गुड ह्यूमन ही बिहेव करना चाहिए. नाउ कॉमन एडिक्वेट्स अराउंड द ग्लोब. एट योर होम, सबसे पहले देखते हैं कि घर में हमें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव वेल करना चाहिए. यूज 3 magic words: please, thank you and what? You're welcome. So हमें ये 3 मैजिकल वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए. And we should be ready to help. हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. बिना मुंह बनाए, बिना फुसफुसाए हमें हमेशा एक दूसरे के लिए सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए. और हमें कभी भी कीप योर फीट ऑफ फर्नीचर, कीप योर वॉइस डाउन. हमें अच्छे से अपनी आवाज नीचे करके अच्छे से घर में रहना चाहिए. लोगों से पोलाइटली बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर कोई हमारे दरवाजे पे हमारा कोई गेस्ट आया या हमने किसी की फोन कॉल रिसीव कर ली तो हमें पोलाइटली ही बात करनी चाहिए. एंड विन और लूज ग्रेसफुली. और अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं, अगर हम हार गए तो ये नहीं कि हम रोने लगेंगे या जीत गया है जो उसको मारने लगेंगे. नहीं, अगर आप जीतते हैं तो अपनी जीत को अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप हारते हैं तो अपनी हार को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग इज द पार्ट ऑफ गेम. नेक्स्ट वी हैव एट समवन्स होम. जब हम दूसरे के घर जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. ग्रीट वेल बिफोर एंटरिंग. ग्रीट एवरीवन यू मीट इनसाइड. Ask for permission to touch or use anything. Rest all of your home. Adequate supply. ठीक है. आप किसी दूसरे के घर जाते हैं बच्चों तो आपको अच्छे से ग्रीट वेल करना चाहिए. उसके बाद आप अंदर जाते हैं, आपको अच्छे से सबसे मिलना चाहिए. आपको कोई भी सामान, जब आप किसी के घर गए, ये नहीं है कि किसी का खिलौना पड़ा है, कुछ खाने का सामान है तो आप उससे खेलने लगेंगे. नहीं, दूसरे के घर में आपको विदाउट देयर परमिशन यू आर नॉट अलाउड टू टच anything and you are not supposed. आपको बिल्कुल भी दूसरे के घर में कोई सामान उन लोगों की परमिशन के बिना नहीं छूना चाहिए. इसके बाद इन अ पब्लिक प्लेस हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. हमें माफी मांग लेनी चाहिए अगर रास्ते में चलते चलते हम किसी से टकरा गए हो. डू नॉट पॉइंट एट एनीवन. और हमें किसी को ऐसे पॉइंट नहीं करना चाहिए कि उसको देखो उसने क्या कर रखा, उसको देखो उसको क्या बोल रहा है. हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए रास्ते में. हमें किसी के ऊपर कभी भी नहीं हंसना चाहिए. हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए बच्चों. और हमें ऐसी कहीं भी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमें बुलाया ना गया हो. हमें हमेशा मुस्कुरा के ग्रीटली सबको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए. सिट क्वाइटली इन थिएटर्स. जब हम थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो हमें शांति से बैठना चाहिए. और अब हम पढ़ेंगे ऑन डिनर टेबल. डिनर टेबल में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. सिट प्रॉपरली ऑन योर चेयर. अपनी चेयर पे आराम से बैठना चाहिए. ये नहीं कि आप एक पैर लटका के बैठे, आप लेट के बैठे. नहीं, चेयर पे हमेशा तमीज से ही बैठना चाहिए. बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपकी चेयर जो है वो टूट जाएगी. डू नॉट स्पीक इल ऑफ योर मील. Chew with the mouth closed. Do not play with food. जब आप खाना खाते हैं तो मुंह बंद करके खाइए. चप चप करके खाने की जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक रूल्स है. आई होप क्लास 3 के बच्चे बहुत समझदार होंगे और आप ये सारे मैनर्स को फॉलो कर रहे होंगे. और आपको ये सारे मैनर्स अपने फ्रेंड्स को भी बताने हैं, और आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी मैनर्स बताने हैं कि हाउ वी शुड बिहेव एट आवर होम, एट ऑन रोड, एट समवन एल्स एंड ऑन आवर डिनर टेबल. Next we have some hand gestures are considered polite in one country but rude in another. क्या होता है बच्चों, जैसे हमारी कंट्री में कुछ ऐसे जेस्चर है जो पोलाइट है. जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है बेस्ट विशेस. लेकिन
यही जेस्चर किसी और कंट्री के लिए क्या हो जाते हैं, नेगेटिव वे में हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी और कंट्री में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो ऑल द बेस्ट ही हो या बेस्ट लक हो। जेस्चर जब हम बॉडी से कोई शेप बनाते हैं, हमारा कॉमन शेप क्या होता है, ऑल द बेस्ट होता है, विक्ट्री होता है, देन वी मेक स्माइल, देन वी मेक कूल पोज। अब हम ऐसे ही कुछ जेस्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक जेस्चर है थम्स अप, देन वी हैव विक्ट्री, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ, देन वी हैव नाइस, देन वी हैव द स्कूल जेस्चर। अब हम देखते हैं कि ये जेस्चर किस कंट्री में पॉजिटिव है, अचीव किए जाते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं, और किस कंट्री में नेगेटिव माने जाते हैं। चलिए देखते हैं। थम्स अप, जब हम थम्स अप करते हैं ऐसे किसी को अंगूठा दिखाते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फिनलैंड, इजराइल, इजिप्ट एंड नाउ इन आवर इंडिया ऑल्सो, इसको क्या माना जाता है बच्चों? इसको माना जाता है ओके, ग्रेट, वेल डन, ऑल द बेस्ट पिक्चर, ऑल द बेस्ट, सॉरी, वेल डन, ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो ये पॉजिटिव वे में होता है। किन किन देशों में, किन किन देशों में, मेरे साथ रिपीट कीजिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फिनलैंड, इजिप्ट एंड इजराइल। लेकिन कुछ देशों में उसे ऑफेंसिव मान लिया जाता है, जैसे कि बांग्लादेश, ईरान और थाईलैंड में। Next we have V sign. So V signs used for victory. Using index and middle finger we make V sign. USA and Canada में से पीस माना जाता है, लेकिन UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में गो अवे और एल्स ऑफेंसिव माना जाता है। मतलब हम किसी को ऐसे करते हैं ना तो इसका मतलब यहां से चले जाओ। लेकिन हमारे इंडिया में, यूएसए, कनाडा में इसको विक्ट्री मानते हैं, लेकिन कुछ कंट्री में जब हम ऐसे करते हैं इसका मतलब होता है यहां से चले जाओ। ये ऑफेंसिव जेस्चर होता है। उसके बाद हमारा जेस्चर होता है थंब प्रेस। सो यूएसए, रोम, ब्राजील, पोर्टुगल में इसका मतलब होता है गुड लक। ऑल्सो अ गेम ऑफ प्रिटेंडिंग टू स्निप चिल्ड्रन ईयर्स, लेकिन ग्रीस, इंडोनेशिया, तुर्की, रशिया, चाइना में से ऑफेंसिव मान लिया जाता है। देन वी हैव ओके साइन। सो यूएसए में और हमारे इंडिया में भी ऐसे ग्रेट माना जाता है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ वाव। लेकिन बाकी जगह जैसे कि लैटिन अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में इसका मतलब होता है एविल आई, यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। नेक्स्ट वी हैव हॉर्न्स, clench middle and ring finger with thumb and whole index and little finger standing। जैसे कि आप ऐसा करते हो तो हमारे इंडिया में से कूल माना जाता है, हम कूल पोज देते हैं ना, लेकिन यूएसए, डोमेशियन रिपब्लिक में इसे बोला जाता है यूरोप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कर्स। लेकिन क्यूबा, ब्राजील, इटली, मेडिटेरियन कंट्रीज में से माना जाता है डेविल डेविल हॉर्न्स और अनफेथफुलनेस। ठीक है बच्चों, आई होप ये इन चैप्टर काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वंडर वाव। इन ग्रीस और बुल्गारिया, नॉडिंग हेड अप एंड डाउन मीन्स नो, while tilting left to right means yes। ओके, हम अपने इंडिया में क्या करते हैं बच्चों, अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब यस होता है, और ऐसे करते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है। लेकिन ग्रीस और बल्गेरिया में उल्टा है, अगर हम ऐसे करेंगे इसका मतलब यस होगा और ऐसे करेंगे इसका मतलब नो होगा। तो देखा बच्चों कितने वेरिएशंस है। जो जेस्चर हम यहाँ पॉजिटिव वे में यूज करते हैं अदर कंट्रीज में वो नेगेटिव वे में भी कंसीडर हो सकता है। Okay dear learners, so today I hope you had enjoyed learning with this chapter. We will be seeing you in another general knowledge class. Till then, take care of yourself, keep on smiling, keep on taking care of your elders, keep on taking care of your parents, obey your teachers, and also revise your chapter properly. Thank you so much. Bye-bye.